हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि मार्केट में किस तरह से हमको लेवल्स फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता है मार्केट चल रहा है कंटिन्यू, तो हम कहीं पे भी एंट्री या कहीं पे भी टारगेट नहीं कर सकते। हमको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको एक दायरा पता हो कि मार्केट अगर मान लो इतना बड़ा जगह है, तो मार्केट अगर यहाँ से निकला तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे कहाँ तक आएगा। ये दायरा पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ मैं, और सब कुछ अच्छे से आई होप आपने देख लिया होगा। वीडियो नहीं देखे हो तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो आ चुका है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपके पास दायरा आ गया, बट उसमें आपको एंट्री कैसे करना है, और एंट्री करने के बाद टारगेट कैसे निकालना है, टारगेट कहाँ तक आपको बुक करना है, वो सब कुछ बताऊंगा इस वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो पे बने रहिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए। ये जब आप सीख जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे एंट्री करने का, तो जाकर के आप लेवल निकालने वाला भी वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ठीक है, अब चलिए इस वाले वीडियो में हम सबसे पहले क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को कि हमको एंट्री कहाँ पे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हम एंट्री करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है ना कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम एंट्री करें, 5 मिनट पे करें, 15 मिनट पे करें, 1 मिनट पे करें, या कौन सा ऐसा बेस्ट होता है टाइम फ्रेम। तो दोनों ही सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो पे मिलेगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतना सा है कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मेरे वीडियोस जो है ना होते हैं लंबे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज़, एक एक छोटा छोटा चीज़, जो कि मतलब ऐसे आप देखते हो और भी वीडियोस देखते होगे आप, वहाँ पे क्या करते हैं मतलब उतना ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे चीज़ों को हटा देते हैं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ का रीज़न आपको पता रहे, तो इसी वजह से वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो अगर आपके पास में पेशेंस है तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये तो मतलब गारंटी दे सकता हूँ मैं कि अगर वीडियो पूरा आप देखते हो तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं वहां आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक भाई जरूर बनता है। लाइक करने से मोटिवेशन भी मिलता है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि ये बस शुरुआत है। बहुत डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं, मतलब ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता, बट मैं उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग इजी नहीं है, ट्रेडिंग सिंपल है। तो ट्रेडिंग जो मतलब हार्ड चीज़ें हैं ना, ट्रेडिंग हार्ड है, बट उसको हम सिंपल करके आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं, और चार्ट पे आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पे चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पास में दो लेवल है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये दो लेवल कैसे आया वो तो आपको पता होगा, लेवल्स हम कैसे निकालते हैं। लेवल्स निकलने के बाद में हमको यहाँ पे एंट्री कैसे करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंट्री कैसे करना है, और टाइम फ्रेम कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले टाइम फ्रेम को हमको प्रीफर करना चाहिए एंट्री करने के लिए, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके पकड़ते हैं एक एक चीज़ों को। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी लेवल के पास में जब मार्केट पहुंच जाए, जैसे कि मान लो आपका ये एक लेवल ड्रॉ है और ये एक लेवल ड्रॉ है, तो मार्केट जब इसके पहले घूम रहा है ना, जैसे कि मान लो ये मार्केट में कैंडल्स बन रहे हैं कंटिन्यू, हाँ, और इधर पहले आसपास में कहीं पे भी मार्केट घूम रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, पहले से कुछ एंट्री प्लान नहीं करना है जब तक मार्केट इस लेवल के पास ना आ जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात? लाइक मान लो आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो और मार्केट ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, इसी जगह पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस लेवल के पास ना आ जाए तब तक आपको कोई भी एंट्री की प्लानिंग नहीं करनी है। एंट्री कब देखना है? जब मार्केट इस लेवल पे आए। पहले इस लेवल पे आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहीं से घूम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब चलो एंट्री करने का जो तरीका होता है इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको याद हो जा रहा है पहली बार में
तो याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सिर्फ वीडियो देखोगे और चले जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दो तरीका होता है, हम किसी भी ट्रेड में अगर एंट्री करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। क्या तरीका होता है? पहला एक तरीका होता है इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट एंट्री करने का तरीका। अब समझो इस चीज को, जिसको हम अग्रेसिव एंट्री भी बोलते हैं, समझ रहे हो? अग्रेसिव आपने सुना होगा ना, मैंने भी कई बार बोला है अग्रेसिव एंट्री यहां बन रही है, तो ये होता है आपका एक अग्रेसिव एंट्री, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो एक तरीका होता है, ये हो गया नंबर 1। दूसरा जो तरीका होता है वो आपका होता है सस्टेन, सस्टेन होने के बाद में एंट्री, ठीक है। अब इसमें समझो दोनों में डिफरेंस। इमीडिएट एंट्री जो है इसमें भी हम वेट करते हैं सस्टेन होने का, बट यहां पे जो एंट्री होती है सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे हम कर सकते हैं। मतलब कि आपका एक कैंडल बना और उसके हिसाब से आपने एंट्री यहां पे प्लान कर लिया, तो एक कैंडल के बेसिस पे भी एंट्री हम कर सकते हैं। और जो सस्टेन करने वाली एंट्री होती है, यहां थोड़ा बदल जाता है कॉन्सेप्ट। यहां पे हम यूज करते हैं किस चीज का सर? यहां हम यूज करते हैं स्विंग का। अब स्विंग क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, डाइवर्जेंस वाले वीडियो में अच्छे से मैंने बताया है स्विंग होता क्या है। यहां पे भी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूंगा। चलो पहले पकड़ते हैं इमीडिएट वाले को, उसके बाद में पकड़ेंगे सस्टेन करने वाले को, यानी कि स्विंग वाले को, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। अब जैसा कि आप देखो सॉरी ओके, अब जैसा कि देखो ये जो यहाँ पे आपका लाइन बना हुआ है, जब मार्केट ऐसे घूमते घूमते पहले इस लाइन के पास में पहुंचे तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको अलर्ट होना है और ध्यान देना है। देखो अगर मान लो एक कैंडल यहाँ पे बनता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कैंडल बनता है, तो अब यहाँ पे दो ही चांसेस हैं, दो ही सिनेरियो हैं। मार्केट या तो क्या करेगा, यहां से ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएगा, पहला सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहां से इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाएगा। हमको बस इसी जगह का वेट करना है और इसी जगह पे पकड़ना है। इसी जगह पे जो हमारे रूल्स हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उसको फॉलो करके हम इस जगह को पकड़ सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहां से नीचे आएगा, ठीक है। ये सभी चीजें बता देता हूं, उसके बाद में टाइम फ्रेम भी क्लियर करूंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे जब मार्केट ऐसे झूला झूलते हुए इस लेवल के पास पहुंच जाता है तो मार्केट में इस तरह से बनते हैं एक कैंडल, ठीक है। और ये मान लो जो ये कैंडल है ना, ये अप क्लोज कैंडल है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। जब भी कोई कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो उसको कौन सा कैंडल बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम कौन सा कैंडल? ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। अब आप सोचो कि यहां पे एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद में क्या आप यहां पे श्योर हो गए कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा कंटिन्यूअस? यहां पे आप श्योर हो गए? ये जरूरी है कि यहां पे एक कैंडल बना ग्रीन तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? जैसे यहां पे भी आप देखो, ये जगह पे मैं आपको एक बार दिखाता हूं चार्ट के अंदर में, एग्जांपल साथ लेते हुए चलेंगे तो अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आप देखो कि यहां पे एक सेकेंड, चार्ट को मैं थोड़ा यहां करता हूं। अब आप देखोगे यहां पे इस जगह पे आप नोटिस करो, मैं जो आपको दिखा रहा हूं पहले उस चीज को अच्छे से आप देखो। ये देखो मार्केट यहां पे जब आया, इस जगह पे जब पहुंचा, तो ये जो कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर गया है, ग्रीन कैंडल बन गया है, तो मार्केट को कहाँ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए। बट मार्केट ने किया क्या है, आप एक बार अगर देखोगे तो मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बना और सडनली मार्केट में ये रेड कैंडल बन गया। तो अगर मान लो आपने यहाँ एंट्री लिया है और यहाँ कहीं आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो, तो मार्केट ने क्या किया? आपके स्टॉप लॉस को उड़ा दिया। ये सेम प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ होता है आप एक बार बताना, क्योंकि मुझे पता है जब आप ट्रेड लेते हो ना, अगर आप ये लेवल, जैसा कि मैंने सिखा दिया लेवल, अब ये लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया और आपने एंट्री लिया और अब फटाफट आप देखोगे अगला ही कैंडल जो है वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट
उड़ा देता है। ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ होता है। तो इसी का सॉल्यूशन बताऊंगा, 2-3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप यूज करके कंफर्म कर सकते हो यहाँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपको ब्रेकआउट देखना है, जैसे मान लो यहां पे एक कैंडल मार्केट ने बनाया, कौन सा कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग है कैंडल की, यानी कि ये कैंडल कौन सा बना, ग्रीन कैंडल बना। तो जब भी आपको ब्रेकआउट देखना है, आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो सीधे आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। आप चाहे जिस भी टाइम फ्रेम पे हो, यहाँ पे मैं 5 मिनट पे हूं अभी, मैं आपको 1 मिनट पे, 15 मिनट पे, सभी पे बता दूंगा, और सबसे बेस्ट कौन सा है वो भी बता दूंगा। तो बस बने रहो और आराम से देखते रहो। जब मार्केट यहाँ पहला कैंडल क्लोज कर दे, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, आपको सडनली एंट्री नहीं लेनी है इधर, आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। अब सेकंड कैंडल कैसा होना चाहिए, अच्छे से क्लियर करके बता रहा हूं। देखो, ये एक कैंडल मार्केट ने क्लोज किया, ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। आप देखो कि मार्केट यहाँ पे सेकंड कैंडल कौन सा बना रहा है, कैसा बना रहा है, कलर मैटर नहीं करता, बना कैसा रहा है वो देखो। अब जब ये ग्रीन कैंडल है तो ये क्लोज कहां पे हुआ है सर, ऊपर हुआ है। ये तो पता ही होगा सिंपली कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहां पे होती है, ओपनिंग कहां से होती है। ग्रीन कैंडल ओपन होता है नीचे से, क्लोज होता है ऊपर में, तो ये ऊपर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसके कोई विग होंगे, यहाँ पे नीचे इसका कोई विग होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कैंडल जा करके ऐसे जा करके ऊपर में क्लोज कर दे, और उसका जो विग है वो आपको मार्क करके रखना है। मार्क करके क्या रखोगे, बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैंडल का विग बना। अब आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जब यहाँ पे कैंडल ग्रीन बना और इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोज हो गया है, तो अब यहां से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है ओके, तो यहां से अब मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगला कैंडल का हमको वेट करना है, इमीडिएटली यहां पे एंट्री नहीं करनी है। देखना है हमको कि अगला कैंडल में मार्केट हमको क्या दिखा रहा है। अब आप देखोगे कि अगला कैंडल जो बना ना, वो बना कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगला कैंडल ऐसा बना, ये भी एक मान लो ग्रीन कैंडल है, चाहे ये रेड कैंडल है, कोई भी कैंडल फर्क नहीं पड़ता। बस आपको 2 चीजें देखनी है। पहला, जो ये कैंडल बना था, ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी। दूसरा जो कैंडल बना, वो उसकी क्लोजिंग जो है ये लाइन के नीचे नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लो ये नीचे जो विग है इसका, ये विग थोड़ा लंबा भी कर दे चलेगा, बट जो इसका क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग इस जो लाइन है, ये जो लाइन है ना हमारा लेवल वाला लाइन, इसके ऊपर होनी चाहिए। पहला चीज, तब हम यहां पे सोचेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करना चाहता है कैंडल क्लोज होने के बाद। जो मैं बार बार बोलता हूं ना, सस्टेन कर जाए, सस्टेन कर जाए। सस्टेन करने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग कहां होनी चाहिए सर, क्लोजिंग ये लेवल के ऊपर होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया तो आपके पास में चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करना चाहता है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, ये जो हाई बना हुआ है मार्केट का, ये हाई अगर एक बार ट्रेड हो जाए ना, ट्रेड हो जाए का मतलब कि इसका जो विग है ये एक बार हाई को भी साथ में क्रॉस कर चुका हो, तो यहां पे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्या चीज के, मार्केट के ऊपर जाने के। ये ध्यान रखना है। ये इमीडिएट सेटअप है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ये इमीडिएट सेटअप है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया ब्रेकआउट के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आगे बहुत काम आएगा ये। तो अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा बैक जाके देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझाऊं, और आई होप आपको समझ भी आएगा। ठीक है, अब उसी का उल्टा अगर हम कर देते हैं, तो मान लो एक कैंडल आया ऐसे और ऊपर जाकर के क्लोज किया, ये भी एक ग्रीन कैंडल ही है मान लेते हैं, ऊपर जाकर के क्लोज किया। बट अगला कैंडल जो बना वो बना कुछ इस तरह से। आप देखो यहाँ पे इस तरह से अगला कैंडल बन गया। ठीक है सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से बार बार ये हो रहा है। ठीक है, तो अगला कैंडल जो बना वो कुछ इस तरह से बना। अब आप सिंपली समझो कि जब मार्केट हमारे इस वाले लेवल को, जो हमारा लेवल निकला हुआ था, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट कर गया, तो प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए।
ठीक है। बट अगला ही कैंडल क्या कर रहा है, अगला कैंडल नीचे क्लोज कर दे रहा है, मतलब कि इसको तो इसके ऊपर रहना चाहिए ना। अगर ये ऊपर जाएगा तो जो इसकी क्लोजिंग है, जो इसका विग है, ये तो इसके ऊपर इस तरह से क्लोज होना चाहिए। भले ये नीचे का कोई विग विग मार दे चलेगा, बट जो इसका क्लोजिंग है, बॉडी जो है, ये कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। बट इसकी बॉडी भी सर नीचे आ गई है, तो क्या यहां ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं? नहीं, ये ब्रेकआउट फेल होगा, तो हम इसको सिंपली फेक आउट बोल सकते हैं। तो यहां पे फेक आउट होने के चांसेस हैं, और ये हम एक कैंडल पे देख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट फेक आउट। ठीक है, मतलब कि यहां पे इमीडिएट फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मार्केट में जो ये पहला कैंडल जो ब्रेकआउट था, इसका लो अगर गया, इसके लो के नीचे मार्केट अगर चले जाए, तो हम डाउन साइड की तरफ एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, कैसे ऊपर कैसे नीचे। कुछ भी कहीं पे भी डाउट है, थोड़ा सा बैक जाइए, देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब इसको आप जाकर के पहले भाई नोट कर लो या अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि भूल जाओगे, आप ऐसे देख के जाओगे ना तो भूल जाओगे। और कुछ डाउट रह रहा है बीच में तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में रिप्लाई कर दूं। अगर कमेंट में रिप्लाई करने लायक नहीं होगा, डाउट्स थोड़े से बड़े होंगे, तो फिर मैं उसको कोशिश करूंगा कि अच्छे से वीडियो बना के किसी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझा दूं उस चीज को। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मार्केट के अंदर में हमको देखना भी है, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीजें कि कैसे ये चीजें काम कर रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में। नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो जाता है क्लियर, इमीडिएट वाला सेटअप ये क्लियर हो गया, जिसको हम सिर्फ एक कैंडल के साथ में पहचान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। अब आप समझो, जब हम एक कैंडल के बेसिस पे ये करते हैं ना, तो इसके काम करने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, काम ये करेगा, बट चांसेस थोड़े कम रहते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सेटअप मिले तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क के साथ इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट अब जो सेटअप बताऊंगा वो जो है ना, बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा। तो चलिए अब उस सेटअप को सीखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया है आपको, मैंने बताया है एक स्विंग हाई और स्विंग लो पहचानना बताया होगा मैंने। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कैंडल्स हैं कंटिन्यू, और ये जो कैंडल्स है ना, इसमें आपको बताना है कि ये कैंडल में स्विंग हाई कौन सा है और स्विंग लो कौन सा है। तो मैंने ये चीज बताया है कि जब भी 3 कैंडल के बीच में जो कैंडल है, अगर वो हाई है, मतलब अगर उसका विग जो है सबसे ऊपर है, इस कैंडल से भी और इस कैंडल से भी विग ऊपर है, चाहे बॉडी भी ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई बोलेंगे हम इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरएसआई डाइवर्जेंस में यही काम आता है, और आगे आने वाले वीडियोस में ना, मतलब इसका इतना भरपूर योगदान है मार्केट को चलाने के लिए कि मैं आपको क्या ही बोलूं। तो इसको तो सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बने रहिए वीडियो में, मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से सिखाऊं, और आप भी बहुत अच्छे से सीखने के लिए बने रहिए। ठीक है, अब आप देखो यहां पे जो है, यहां पे अब ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। ठीक है, इसके यहाँ जो लो है, ठीक है, मतलब ये जो कैंडल है, इसका लो इससे कम है, इसका लो इससे कम है, तो सबसे ज्यादा लो कौन है, ये। तो ये बना क्या, स्विंग लो। ठीक है, स्विंग लो, ये हो गई स्विंग हाई स्विंग लो की डेफिनेशन। एक बार स्विंग हाई स्विंग लो चार्ट पे सीधे सीधे प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको लाइव में दिखाता हूँ, और यहाँ पे हम पहचानना सीखेंगे कि स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग लो कौन सा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग को क्लियर कर लेता हूँ, स्विंग हाई स्विंग लो हाथ के हाथ सिखाते हुए चलता हूँ। ठीक है, अब आप इस जगह पे देखो, मैं आपको जहां दिखा रहा हूं उसको शांति से आराम से बैठ के देखो। यहां पे आप देखो, ये जो एक कैंडल है रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद में यहां एक कैंडल है रेड कैंडल। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, ध्यान रखिएगा, कोई भी कलर हो सकता है। ये दोनों कैंडल का जो लो है, ये जो रेड कैंडल का लो है और ये जो रेड कैंडल का लो है, ठीक है, उससे ज्यादा, ये मतलब 3 कैंडल हुए टोटल, इसमें सबसे ज्यादा लो कौन है, ये। तो ये क्या बन जाएगा सर, आपका स्विंग लो बन जाएगा। क्लियर है ये चीज। वैसे ही यहां पे आप देखो, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब आप दोनों का लो देखो, इसका लो देखो और इसका लो देखो, दोनों का लो ऊपर है इस कैंडल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया सर, ये बन गया स्विंग लो। वैसे ही देखते हैं स्विंग हाई, तो आप देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये भी एक ग्रीन कैंडल है, ये दोनों कैंडल में ये जो हाई बना हुआ है, ये क्या बना है सर, ये बना है सर यहाँ पे स्विंग हाई। ठीक है ना,
तो ये बना है आपका स्विंग हाई। वैसे ही आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई इससे कम है, तो ये बन गया आपका स्विंग हाई। स्विंग लो स्विंग हाई क्लियर हो गया होगा। वैसे ही आप जैसे जैसे चार्ट देखते जाओगे ना, भरपूर आपको दिखते ही जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ हमको स्विंग हाई स्विंग लो अगर पता करना है तो आप आराम से सिंपली पता कर सकते हो, फटफट मार्क कर लोगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए फटाफट मार्क होगा। ये देखो ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, यहाँ पे ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, यहाँ पे ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है। समझ में आ गया स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मतलब यहाँ पे पहचानते हैं। वैसे ही आप चार्ट पे जाकर के स्विंग हाई स्विंग लो पहचान सकते हो। अब इसका यूज़ करके हम थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। जब आपको देखो मैंने एक तरीका तो बता दिया इमीडिएट वाला, दूसरा जो तरीका है वो है स्विंग वाला तरीका। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट जब देखो ये जो लेवल है उसके पास में आ जाता है और यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाता है, मान लो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, जब यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो आपको ध्यान देना है कि पीछे में मतलब जब ये यहाँ पे जैसे ये क्लोज किया ना तो इसके पहले क्या कोई स्विंग हाई बना हुआ था यहाँ। अगर आपको मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कोई स्विंग हाई था क्या पहले, जब मार्केट यहाँ आया उससे पहले इस लेवल के ही ऊपर, ये जो लेवल है ना इसके ऊपर लेफ्ट साइड में। चार्ट में आप जितना ज़्यादा लेफ्ट देखोगे उतना अच्छे से आप राइट को प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो आपको ध्यान देना है क्या कोई एक स्विंग हाई था, क्या मार्केट ये स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। अगर आ चुका है तो हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नहीं मार्केट यहाँ से घूम के वापस आ रहा है तो देखना है क्या कोई स्विंग लो था क्या, उसके नीचे मार्केट आ गया क्या। जब मार्केट इसके भी नीचे आ गया स्विंग लो के नीचे तो मार्केट नीचे जाएगा, सिंपल है। अब चलो देखते हैं फटाफट से एग्जांपल। स्विंग हाई स्विंग लो मैंने समझा दिया, थोड़ा हार्ड है ये बट प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट से यहाँ पे क्लियर करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ। एक एक कैंडल, जैसे कि मेरी आदत है मैं एक एक कैंडल को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको भी एक एक कैंडल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। पहले हम चार्ट को करते हैं थोड़ा प्ले, फिर लाइव मार्केट की तरह इसको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ठीक है। एक सेकेंड सॉरी हाँ ओके। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं, देखो सिंपली यहाँ पे ये सेशन ब्रेक है जो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो आपको एक लिखेगा डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये है सेशन ब्रेक, मतलब कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। जब आप इंडियन मार्केट में करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर मैं समझा रहा हूँ, बिटकॉइन का चार्ट जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेम इंडियन मार्केट में भी काम करेगा, सेम क्रिप्टो में भी काम करेगा। आप कमोडिटीज़ मार्केट यूज़ करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करते हो इंडिया से बाहर रह करके, तो हर जगह ये चीज़ काम करता है। बस कैंडलस्टिक जो है वो जैपनीज कैंडलस्टिक होनी चाहिए, मतलब ये कैंडलस्टिक होनी चाहिए। कैंडलस्टिक जहाँ जहाँ है ये तरीका काम करेगा, आप इंडियन मार्केट में भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे मैं थोड़ा इसको करूँगा बड़ा और दिखाऊंगा अच्छे से कि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। और जो हमारा रूल है अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लिए हो तो आपको वो सभी चीज़ें याद रहेंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको देखना क्या है वो देखो आप, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो सेशन ब्रेक हमारा है, मतलब अगला दिन जहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इसके बाद से अगला दिन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला कैंडल जो है, पहला ही कैंडल आया और ये जो हमारा ग्रीन वाला लाइन है ना लेवल स्काई कलर का, इसके ऊपर जा करके क्लोज कर दिया। पहला कैंडल कौन सा कैंडल बना, ये पहला वाला ग्रीन कैंडल बना। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया है, उसी को यूज करके हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पहला कैंडल हमारा कौन सा बन गया सर, ग्रीन कलर का कैंडल बन गया। तो जब ग्रीन कलर का कैंडल हमारा फर्स्ट बन गया तो क्या हमको यहाँ पे बुलिश हो जाना है, ऊपर की तरफ का ट्रेड ले लेना है, ऊपर में अगर कोई हमारा लेवल है तो वहां तक टारगेट करना है। कमेंट करके बताओ आप, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, 5 सेकंड का टाइम दूंगा। क्या हमको अभी ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए? ये तो बन गया यहाँ पे कैंडल, ठीक है, बट आप खुद देखो कि यहाँ पे एक कैंडल बना, क्या हमको ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए, यस और नो? कमेंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं और यहाँ पे आपको बताता हूं जो अभी हमने सीखा
उसी को आप यहाँ पे देखो, पहला कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन, ठीक है। हमको वेट करना है किस चीज का, हमको वेट करना है कि मार्केट या तो इस लेवल के ऊपर ही क्लोज दे दे पहली बार, ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्लोज दे दे। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो गई है, मतलब कि बुलिश के चांसेस तो हैं, मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर जाएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब देखो कुछ लोग जहाँ पे मतलब वीडियो में आधा अधूरा देख के वीडियो भगा भगा के अगर देख रहे थे, ये नया चीज़ यहाँ पे आया है, वो शायद मैंने पीछे नहीं बताया था या बताया भी था, बट जब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में देखोगे ना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आप देखो क्या मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेड किया, देखो इसका हाई जो बना है ये कहाँ बना है, यहाँ बना है, और इसके ऊपर मार्केट ट्रेड किया क्या, नहीं किया, नहीं किया। तो ये क्या बन गया सर, ये क्या बन गया, आप देखो, आप इसको सिंपली देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया स्विंग हाई, ठीक है। अब जब मार्केट स्विंग हाई के ऊपर नहीं निकला तो हम क्या यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे, हमको लगेगा भाई यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आप देखो ये जो कैंडल था, ये कैंडल के नीचे मार्केट जो है क्लोज करता है, ठीक है। जब मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दे हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हम ये स्विंग हाई को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ हम कर देंगे टारगेट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो जैसे ये क्लोज हुआ, ये हमारी यहाँ एंट्री हुई और ये मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ पे बुक करना है वो भी बताऊंगा, सेकेंड कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा चार्ट को हम करते हैं थोड़ा सा छोटा और उसके बाद मैं इसको करता हूँ प्ले, फिर यहाँ पे मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी जो है वो यहाँ पे एक बार समझा दूंगा अच्छे से, बस वीडियो में आप लोग बने रहो अच्छे से, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, मार्केट देखो पहले बार में क्या होता है, रिजेक्ट होकर के वापस आता है, आपको देखो सिंपली बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो ये कैंडल से हम देख रहे थे मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ, नीचे आया, ठीक है, नीचे आकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई टारगेट अचीव किया होगा, फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये कैंडल की जो क्लोजिंग है आप इसको देखोगे, आपको डायरेक्टली ये नहीं दिख रहा होगा, बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर है, ठीक है। कैसे है बताता हूँ, इस जगह पे देखना आपको क्लोजिंग दिखाता है, जब मैं इधर आऊँगा मतलब कैंडल पे आऊँगा क्रॉसर लेके, तो वहाँ पे आपको क्लोजिंग दिखाएगा, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्लोजिंग कितनी की है, 78661, ठीक है, 78661। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, मतलब कि हमारा जो लेवल था, हमारा लेवल कौन सा था, हमारा लेवल था सर 78660, आप देख सकते हो ना यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है 78660, और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 78661 की, ठीक है, 78661, मतलब कि ये जो कैंडल की क्लोजिंग है वो कहाँ मिली है, इस लेवल के ऊपर मिली है। तो हमको क्या करना है, सेकेंड कैंडल का वेट करना है, सेकेंड कैंडल भी इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, जैसा कि हमने अभी सीखा है, सेकेंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, और यहाँ पे जो प्राइस है इसका जो हाई है वो भी ट्रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे अगला ही कैंडल जब हम वेट करते हैं तो अगला कैंडल क्या करता है, इसके हाई को भी ट्रेड कर गया और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो गई सर, इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो गई। ये हमारा बन गया हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जहाँ पे हम यहाँ एंट्री करेंगे इस वाले कैंडल पे, ठीक है। जब ये ऊपर ट्रेड किया क्लोज कर गया, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बनेगी, ऊपर की तरफ टारगेट और नीचे की तरफ जो ये कैंडल का लो है ये हमारा क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा। इतना सिंपल है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, पहले स्टॉप लॉस वाला टूल जो है वो लगा लेता हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस ये वाला, उसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंट्री कहाँ बनेगी सर, इस कैंडल के ऊपर में, मतलब जैसे कि ये यहाँ पे क्लोजिंग है तो इस कैंडल पे हम यहाँ पे कंफर्म हो गए, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, ये जो कैंडल है पहला वाला कैंडल, ठीक है, उसी के लो के पास में स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। अब पहला टारगेट क्या बनता है, पहला टारगेट हमेशा कोई भी ट्रेड आप लो, देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट कभी भी कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो तो हमेशा कोशिश ये करना है कि पहला टारगेट जो यहाँ पे दिख रहा है ना,
1:1 का, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सेम यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी होनी चाहिए, वो होता है आपका 1:1। ठीक है, तो जितना आपने रिस्क लिया था, जितना आपका रिस्क था उतना ही प्रॉफिट, सेम उतना प्रॉफिट जो है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और हमेशा 1:1 पे एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 50% आप बुक जरूर करें, जिससे कि आप अपने कैपिटल को, या फिर आप इस ट्रेड में अगर आप एंट्री की हो तो इस ट्रेड को आप यहाँ से सेफ बना सकते हो। ठीक है, सेफ बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया एटलीस्ट 50% और मार्केट वापस आके आपके एसएल को उड़ा भी देता है ना, तो भी आप इसमें लॉस में नहीं जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉस में आप नहीं जाओगे। इसको फॉलो करना बिल्कुल याद से फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो यहाँ पे आपको एंट्री जो है वो हो गई। अब उसके बाद में पहला टारगेट तो 1:1 एंड सेकेंड टारगेट हमारा क्या बनता है, जो हमारे पास में ऊपर की तरफ लेवल है वो हमारा बनता है सेकेंड टारगेट। तो ये रहा आपका सेकेंड टारगेट। ठीक है, कितना बना सर, 2.07 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि अगर आपने यहाँ पे जो रिस्क लिया हुआ है वो कितने का लिया है आपने, 10 रुपए का अगर आपने रिस्क लिया है तो 20 रुपए का आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड। सिंपल, समझ में आया, दोनों ही तरफ का मैंने बता दिया। अब पकड़ते हैं स्विंग को। स्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आरएसआई डाइवर्जेंस वाले में भी स्विंग के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे आप थोड़ा सीख ही गए होगे। अगर नहीं सीखे हो तो स्विंग होता क्या है वो तो मतलब सिखाई दिया मैंने कि कैसे काम करता है स्विंग। अब यहाँ पे ट्रेड सेटअप कैसे बनते हैं स्विंग से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आप देखते चलो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे इसको, तो ये तो हमारी हो गई, अब इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, और चलते हैं हम नेक्स्ट जो तरीका है हमारा स्विंग वाला, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा पहले कैंडल प्ले कर देता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को समझाऊंगा, या पहले ही समझा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ उसके बाद प्ले करेंगे। ठीक है, आप जब देख रहे हो मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, जैसे कि मान लो यहाँ से इस जगह से मार्केट चले गया ऊपर, ठीक है, ये टारगेट भी मार्केट कर दिया। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट जब यहाँ से रिवर्स लेगा ना, मतलब कि मार्केट जब या तो इसके ऊपर चले गया मार्केट, तो हम जो अपना ब्रेकआउट वाला तरीका यूज करते थे वो ब्रेकआउट वाला तरीका यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ढूंढना है कि इस लेवल के पास जब मार्केट गया था, आप समझो इस चीज को, इस लेवल के पास जब मार्केट गया था तो लेफ्ट की तरफ, ये आपका राइट साइड हो जाएगा, इधर होगा आपका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट में क्या कोई स्विंग लो है, क्या कोई स्विंग लो है, देखना है आपको। तो आप देखोगे यहाँ पे इस पर वाले कैंडल स्टिक में, तो यहाँ देखो यहाँ पे आपको एक स्विंग लो दिखाई देगा, ये हो गया। बट आपको ध्यान देना सबसे पहला वाला स्विंग लो लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ आपको एक स्विंग लो दिखाई देगा। अब देखो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है इस चीज़ को, तो मुझे क्या चार्ट देखते ही स्विंग आई स्विंग लो फटाफट दिखते हैं, मुझे मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट जब आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा टाइम हो सकता है लगेगा स्विंग हाई स्विंग लो पहचानने में, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये मुझे यहाँ पे स्विंग लो दिख गया। अब मार्केट अपना एक टारगेट करके आया, इस लेवल के पास से वापस आ रहा है, आप देखो नीचे आ रहा है ना, तो हमको ध्यान देना है कि मार्केट क्या करे, हमारे ये जो स्विंग लो है इसको मार्केट नीचे की तरफ कर दे, क्या, ब्रेक। ठीक है, मार्केट यहाँ नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दे, मतलब कि हमारा जो ये स्विंग लो वाला लेवल है यहाँ पे सिंपली हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और ध्यान देना है कि मार्केट इसके नीचे आके ब्रेक कर दे, और सेम कॉन्सेप्ट पहले वाला ये इसमें जुड़ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीचे ये ब्रेक कर दे, उसके बाद में इसका लो जो है, लो ये लाइन को नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, इसका जो लो है, जो ब्रेक करने वाला कैंडल है, उसका लो नीचे की तरफ ट्रेड हो जाए, और इसकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के, मतलब ये जो स्विंग वाला लेवल है इसके नीचे ही रहे, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। समझो, एक बार और अच्छे से समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। सॉरी। ओके, तो मार्केट जब यहाँ से ऐसे रिवर्स आ रहा है, तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग लो है, यहाँ हमारा एक लाइन है। अब जैसे ये कैंडल यहाँ बन के आया, तो हम और कैंडल थोड़ा बनाते हैं, और देखो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे ना पहले क्लोज कर जाए। ठीक है, क्लोज हो गया। अब उसके बाद हमको ध्यान देना है कि अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज ना करे, इमीडिएट अगर क्लोज करता है तो हम इमीडिएट वाला ट्रेड लेके ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, टारगेट कर देंगे। बट इमीडिएट क्लोज ना करे, पहले मार्केट क्या करे, इसके अंदर ही, मतलब ये जो हमारा लाइन बनेगा नया, इसके नीचे ही मतलब जाकर के क्लोज करे, और उसके बाद इसका हाई को भी अगर ट्रेड कर देता है तो हम शॉर्ट की एंट्री देखेंगे,
ऊपर वाला जो स्विंग रहेगा सर, ये हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारा रहेगा टारगेट। हो गया सिंपल। करके देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार करते हैं क्लीन, और यहाँ पे मैं करता हूँ चार्ट को थोड़ा प्ले, और देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वेट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे बहुत बार फंस जाते हैं, मैं इसीलिए एक एक कैंडल पकड़ता हूँ कि जहाँ आप फंसने वाले हो ना वो चीज़ भी इधर दिखाई दे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये जो है हमारा स्विंग लो बना था, मार्केट क्या किया, स्विंग लो के पास तो आया, स्विंग लो को टेस्ट तो किया, बट सडनली क्लोज कहाँ किया सर, ऊपर किया ना। तो हम क्या यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे। अब मार्केट अगर इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया है, अगला कैंडल, अब देखो ये वाला आपका लेवल एक बन जाएगा इमीडिएट वाले के हिसाब से। मैंने इमीडिएट पे अभी क्या सिखाया कि मार्केट जो कैंडल के ऊपर क्लोज करता है उसके हाई के ऊपर में हम एंट्री करेंगे। ये हाई, ठीक है, ये हाई हो गया, एंट्री, आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये इधर हो गया आपका टारगेट, ये एक बन गया। अगर आप ये ट्रेड नहीं लेते हो, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये स्विंग लो था तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ब्रेक तो किया बट ऊपर क्लोज कर गया। तो अब हमको ध्यान देना है, अब ये लो को हम पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट इसके नीचे क्लोज करे और सेम कॉन्सेप्ट फिर से फॉलो करे, तो हम नीचे की ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। अब चलो एक बार फिर से यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। इस बार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला स्विंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, या आसपास में यही लाइन बन रही है, मतलब हमारा लेवल वाला लाइन पास ही बन रहा है। तो लेवल का फायदा देखो, आप एक चीज़ और देखो, जो हमने लेवल निकालना सीखा है वो लेवल का फायदा कितना हो रहा है। देखो एग्जैक्टली इसी लाइन के आसपास में ही वो लेवल बन रहा है ना जहाँ हमारी पुट की एंट्री बनने वाली है। आप सोच करके देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसलिए आपने अभी तक लेवल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा याद से, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया स्विंग। अब इसके नीचे मार्केट जाए तो हम देखेंगे पुट साइड की एंट्री। कर देता हूं मैं चार्ट को यहाँ पे प्ले, ठीक है। चलो मार्केट आ रहा है नीचे, आप देखते जा रहे हो कंटिन्यू। मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है डेफिनेटली। अब मार्केट जब नीचे आएगा तब जा करके हमारा ट्रेड बनेगा, और राउंड फिगर में हम जो हमारा एंट्री, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, ठीक है। अब आप देखोगे ये वाला लेवल जो था, ये वाला, ये स्विंग था ना, ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये यहाँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं। माउस से क्या क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो होता है, तो मैं इसको सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये बन रहा था हमारा स्विंग ना, ये वाला एग्जैक्टली देखोगे तो ये लाइन स्विंग बन रहा था। तो इसको अगर पूरा आप खींच दोगे तो आप देखोगे ये हमारा लेवल है, एकदम आसपास में है, ठीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, इतना सा बस गैप है, एग्जैक्टली आसपास में है हमारा लेवल, ठीक है। तो ये बन रहा था स्विंग। अब ये स्विंग जब बन गया मार्केट में, ये स्विंग, और उसके नीचे देखो क्या क्या कंडीशन फुलफिल हुई है, जैसे कि ये वाला स्विंग था, ठीक, मार्केट में कैंडल आया, इसके नीचे कर दिया क्लोज। अब हमको क्या करना है कि मार्केट अब इसके नीचे एक बार और सस्टेन कर जाए। सस्टेन करने के लिए क्या होना चाहिए सर, अगला जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये इस लाइन के ऊपर क्लोज ना हो। कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये इसके नीचे ही क्लोज हुआ है। अब इस कैंडल का जो लो है वो अगर ट्रेड हो गया तो हमारी एंट्री बन गई। ऊपर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ, आपको मेन जो है वो तो ये है, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, मेन स्टॉप लॉस ये वाला ही रहेगा, ठीक है। ये वाला ऊपर का जो हाई बना हुआ है ना, मेन हाई जो है, मेन जो हाई ये बना के आया है, ये आपका एसएल रहेगा, ध्यान रखना है आपको। और थोड़ा जब एडवांस वीडियो होगा ना, अभी एकदम बेसिक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। जब इससे एडवांस आएगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री, बहुत मजा आएगा। बट वो सब तभी समझ में आएगा जब प्रैक्टिस इसकी हो जाए। मैंने जैसे बार बार बोला ना, डाइवर्जेंस वाली वीडियो, डाइवर्जेंस वाली वीडियो, तो आप सोच करके देखो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। बट चलो, जितने लोगों ने प्रैक्टिस किया, बट जो नहीं किए उनके लिए थोड़ा और आसान कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए अच्छे से, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, मिनिमम 50 चार्ट तो कर ही लीजिएगा, जिससे कि आंखों को इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप चार्ट देखो सीधे सीधे दिखाई दे। आपको मैं बताऊं, मुझे ना ये लाइन मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं अपने लेवल्स निकाल लेता हूँ कि ये मेरा वीकली लेवल है, ये मेरा मंथली लेवल है, ये मेरा डेली लेवल है। बैठ के बस देख रहे होंगे ना, तब आपको सीधे सीधे दिखाई देगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है, सब कुछ दिखेगा। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो होगा ये,
पहली बार में नहीं होगा। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिनिमम 50 चार्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे सारे कंडीशंस हो गए फुलफिल। लगा लेते हैं हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड वाला टूल और देखते हैं मार्केट जो है वो किस तरह से हमको यहाँ पे मूव जो है वो दिया है। तो शॉर्ट पोजीशन हमारी एंट्री कहाँ, यहाँ बन रही है, ठीक है। ऊपर में एसएल सबसे बड़ा वाला हाई को ही हम एसएल पकड़ लेते हैं और नीचे की तरफ में मिनिमम टारगेट, जो पहला टारगेट होता है वो क्या होता है हमारा 1:1 का, ठीक है। तो 1:1 हमारा ये पहला टारगेट ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1:1 का ये पहला टारगेट हुआ। पहला टारगेट में एटलीस्ट 50% जो अभी रिसेंटली मैंने बताया, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 50% वाला कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप कोई भी ट्रेड अगर आप कर रहे हो ना तो उस ट्रेड में मतलब कि ये ट्रेड आपका सेफ हो जाता है 50% बुक करने से। नेक्स्ट टारगेट आपको क्या रखना है, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास हमारा लेवल रहता है, उसको आपको सिंपली करना है ट्रेल, और ट्रेल करते हुए आपको अपने अगले टारगेट तक चलना है। तो हमारा अगला टारगेट कहाँ पे है सर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं सर। ये वाला हमारा अगला टारगेट है। तो हमको देखना है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा और यहाँ तक जाना है आपको, लेकिन बीच में आपको बुक करते हुए ट्रेल करते हुए चलना है। अब ऐसा नहीं भाई मार्केट देखो बीच में से घूम भी सकता है, तो आप अपने देखो आपको एंट्री मिल गई परफेक्ट। अब सिंपल आपको ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना है। ट्रेल कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, बना दूंगा, टेंशन मत लो, बस कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसे ट्रेलिंग पे भी वीडियो चाहिए, ठीक है। तो 1:1 तो हो गया आपका कंप्लीट पहले ही। अब इसको हम प्ले करते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये जाता है और उसके बाद में हम इस वीडियो को करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ प्ले। अब देखो ये क्या हो रहा है, मार्केट आ रहा है अपना कंटिन्यूस नीचे और चल रहा है। हम जैसे कि मैंने आपको ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लेवल्स बने हुए हैं, ये लेवल में ही मैंने सब कुछ बता दिया था। ये मैंने एंट्री का तरीका बताया, दो तरीका मैंने आपको बताया। एक जो मैंने बताया है यहाँ पे वो जो तरीका है वो आपका कौन सा तरीका है, इमीडिएट वाला, ठीक है ना। इमीडिएट तरीका एक है और एक मैंने तरीका, ये नंबर 1 हो गया और नंबर 2 क्या हो गया, स्विंग वाला तरीका, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फॉलो कर लेना है और जा करके आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि ये आपके लिए कैसा काम कर रहा है। कहीं पे भी कुछ दिक्कत, कुछ डाउट्स ऐसे आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया ना, कौन सा टाइम फ्रेम, तो आप टाइम फ्रेम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि जब आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हो तो एक बार टाइम फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि फिर आप बाद में ये ना बोलो कि भाई टाइम फ्रेम का तो आपने बताया ही नहीं। तो इसको एक बार रोक देते हैं और अभी देखते हैं मार्केट आया कहाँ तक है। मार्केट लगभग यहाँ तक आया है, ठीक है। तो ये आपका 2.86 आर का ट्रेड, मतलब 1:3 के ऑलमोस्ट आसपास में ये ट्रेड अभी तक चल रहा है, ठीक है। और अभी चल ही रहा है, थोड़ा सा रुक करके मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो देखो आप किसी भी टाइम फ्रेम में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो है। आप अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो भी वो चलेगा, डेफिनेटली काम करेगा। 2 मिनट पे कर रहे हो तो भी काम करेगा, 3 मिनट पे कर रहे हो तो भी, 5 मिनट वो भी काम करेगा, 15 मिनट वो भी काम करेगा, 30 मिनट वो भी काम करेगा। तो कभी भी टाइम फ्रेम को लेके डाउट में मत रहना सर कि कौन सा वाला टाइम फ्रेम काम करेगा। टाइम फ्रेम सभी काम करेगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। अब जैसे मान लो ये हम क्या कर रहे हैं ना, 1 मिनट की मान लो कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का एक कैंडल बना। अब देखो हमेशा क्या होता है कि टाइम फ्रेम जो है ना, जब आप छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको छोटा एसएल, छोटा टारगेट, ये सब मिलता है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हो तो थोड़ा वहाँ पे आपको एसएल थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, टारगेट वहाँ पे आपको और भी बड़ा मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो अभी 2 कॉन्सेप्ट बताया हूं वो 2 कॉन्सेप्ट को कर लीजिए प्रैक्टिस। जब आप 1 मिनट पे काम कर रहे हो तो देखो जैसे ये कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे कैंडल कर दिया क्लोज, इसके हाई को कर दिया ट्रेड, तो इसका एसएल लेके आप ऊपर कर सकते हो ना टारगेट, मिनिमम 1:1। देख लो आप कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप इस चीज़ को समझो। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस किया था, बताया नहीं था, वो भी एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा एक लेवल है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। ये एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है। कोई कैंडल मान लो यहाँ बना, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हो गई, हाई ट्रेड हो गया। अब इसमें जगह कितना बचा है ऊपर जाने के लिए, इसको अगर आप लो लेते हो, ऊपर की तरफ टारगेट करते हो मैक्सिमम भी, तो भी आपका 1:1 होगा क्या, नहीं होगा ना। तो जिस भी ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:1 नहीं बैठ रहा है उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए।
हर एक ट्रेड को लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर में, आरआर के ऊपर में जो वीडियो है मैं लेकर के आऊँगा, रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छे से समझाऊंगा। बट पहले ये कॉन्सेप्ट तो प्रैक्टिस कर लो। जब रिस्क लोगे तब तो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे। तो रिस्क लेना कैसे है, तरीका क्या है एंट्री का, वो आप समझ लो और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। और आज से इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि हमारे जितने भी वीडियोस होंगे उसमें टाइम फ्रेम मैटर नहीं करेगा। आप कोई भी टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। बस हाँ, तरीका जो है वो मैटर करेगा, जो अभी मैंने 2 तरीका आपको बताया है। तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को याद से लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, क्रिप्टो, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, फ्यूचर है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। तो आप अगर क्रिप्टो में अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो याद से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का, CoinDCX का, जहाँ पे आप अगर हमारे लिंक से ओपन करते हैं तो पहली बात तो आपको प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथ में क्या मिलेगा, साथ में जो भी आपका ब्रोकरेज लगता है उसके ऊपर में आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्रिप्टो में भी जाकर के प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट है हर जगह काम करेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।